हेलो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल द बॉस में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बात बता दूं कि इस वक्त बिग बॉस का घर दो ग्रुप्स में बटा हुआ है। एक ग्रुप में है अभिनव शुक्ला, रुबीना दिलायक, निकी तंबोली और राखी सावंत, और दूसरे ग्रुप में है एजाज खान, राहुल वैद्य, अली गोनी, सोनाली फोगाट एंड अर्शी खान। हालांकि सोनाली एजाज खान और राहुल वैद्य की बनती नहीं थी, मगर अली गोनी एक फैक्टर है जिसकी वजह से इनका कनेक्शन बना हुआ है। और दूसरा फैक्टर है रुबीना दिलायक, क्योंकि एजाज का और राहुल वैद्य का एक ही कंपटीशन है और एक ही टारगेट रहता है रुबीना दिलायक, तो ये भी एक फैक्टर है। और दूसरे ग्रुप से निकी तंबोली और राखी सावंत की नहीं बनती थी, मगर उनका भी जो उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो है रुबीना दिलायक। तो आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते बिग बॉस के घर में बहुत कुछ हुआ। मंडे ट्यूसडे यानी कि शुरुआत के 2 दिन राखी सावंत के नाम रहे, और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे लास्ट के 3 दिन जो आज का एपिसोड आने वाला है ये रहे रुबीना दिलायक के नाम। जी हाँ, शुरुआत के 2 दिन में जो दूसरा ग्रुप था अली गोनी, एजाज, सोनाली, अर्शी एंड राहुल, इन सभी का टारगेट रहा राखी सावंत, क्योंकि राखी सावंत ने एक टास्क के दौरान, एक नॉमिनेशन के दौरान अभिनव शुक्ला को चुना था। तो उसकी वजह से ये चीज़ नागवार गुजरी सभी को, जो दूसरा ग्रुप था, और सोनाली फोगाट को भी कि मुझे भी नहीं बचाया, राहुल वैद्य को भी और एजाज खान को भी कि अभिनव को क्यों बचाया, ये भी एक मुद्दा था। और दूसरा अली गोनी का कहना है कि जैस्मिन भसीन गई हैं, इसके पीछे तेरी बद्दुआ है वगैरह वगैरह फालतू की चीज़ें थी। तो पहले तो अली गोनी को बता दो कि जैस्मिन भसीन किसी बद्दुआ से नहीं गई है, अपने कर्मों से गई है। अगर उसने कुछ अच्छा किया होता, ऐसा दर्शकों का दिल जीता होता, तो अभी वो वहाँ पर होती किसी और की जगह। क्योंकि उनका जो जर्नी रही है बहुत ही नेगेटिव रही है, वो मोस्टली कई जगह अच्छी भी रही है, पर ज़्यादातर नेगेटिव रही है, और उन्होंने दर्शकों का दिल नहीं जीत पाया, इसीलिए वो एविक्ट हुई हैं। खैर, और तरफ वाली बात ये है, और सिर्फ बढ़िया जो देखने को मिला वो ये है कि राखी सावंत का कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल में पहुंच चुका है। बीते दिनों जब उनकी जैस्मिन और अर्शी खान से एक बहस होती थी, कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर थी, या उनका मोरल डाउन था, कुछ ना कुछ वजह थी। मगर जब से वो कप्तान बनी है, सिंस शी बिकेम कैप्टन एंड सिंस सलमान खान हैज सपोर्टेड हर इन वीकेंड का वार एपिसोड, और जब से उनको थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिली है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उनका मोरल बूस्ट हुआ है, जो कि बहुत पॉजिटिविटी उनके अंदर आई है। और ये कॉन्फिडेंस उनके प्रेजेंस में, उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी बातों में, उनके एक्सप्रेशंस में, उनकी वजूद में दिख रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने इन 5 को, यानी कि दूसरे ग्रुप के मेंबर्स हैं, जिस तरीके से उनको हैंडल किया सभी को, जिस तरह से ग्रुप में उनको टारगेट कर रहे थे, इस बीच निकी, रुबीना और अभिनव ने भी इनका थोड़ा बहुत सपोर्ट किया जहाँ जरूरत थी। तो जिस तरीके से टारगेट किया था इनको, इन 5 ने, और जिस तरह से राखी सावंत ने जवाब दिया था, काबिल तारीफ है और बहुत ही देखने में दिलचस्प था। जिस तरह से वो काउंटर अटैक और काउंटर आर्गूमेंट कर रही थी, और जिस तरह से वो अपने लॉजिकल तर्क रख रही थी, जिस तरह से उनकी बोलती बंद कर रही थी, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। आई गिव फुल मार्क्स टू राखी सावंत फॉर दैट। और इस बीच एजाज खान कहते हुए दिखे कि मुझे टारगेट मत कर। एजाज खान तो हमेशा यही कहते हैं कि मुझे टारगेट मत कर, बल्कि वो खुद भूल जाते हैं कि उनके बोलने का तरीका कैसा है। वो तो उनका भी साथ नहीं देते जो उनके दोस्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्शी खान ने हमेशा उनका साथ दिया, मगर इस वीक में हमने देखा कि उन्होंने अर्शी खान को बहन की बीप भी बोला, और अर्शी खान ने फिर भी उनको कंटेंडरशिप के लिए आगे उनका नाम रखा कप्तानी के लिए। तो कई मौके ऐसे हैं जब हम देखते हैं एजाज खान सिर्फ सेल्फिश नजर आते हैं और अपने लिए खेलते हैं, और इस बीच अपने दोस्तों की भी परवाह नहीं करते। वो पवित्र के साथ उन्होंने यही किया था, अर्शी खान के साथ भी यही किया था, मगर अर्शी खान फिर भी चेप हुई पड़ी हैं उन पे। न जाने क्या मजबूरी है अर्शी खान की, इतना जिल्लत देते हैं एजाज खान अर्शी खान को, मगर वो फिर भी उनके पीछे पड़ी रहती है। खैर, अपने अपने कर्म है। रुबीना ने बोला था कि तेरी कर्मों की सजा तुझे इसी सीजन में मिलेगी, नॉट अ जोक, बट ऐसा हो रहा है, बिकॉज उसके बाद तो सबने इसको ठुकराया। अब खैर बन रही है उनकी, मगर एजाज खान उनसे कन्नी काटते हुए नजर आते हैं, उनसे बचना चाहते हैं एजाज खान। अब फिर नेक्स्ट डेज यानी कि जो बाकी के दिन थे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये रहे रुबीना दिलायक के नाम। रुबीना दिलायक को टारगेट किया सभी ने, दूसरे ग्रुप वालों ने, और राहुल वैद्य की तो आदत ही है, बिना उनके वो फुटेज उनको मिलता नहीं है, और जिसको भी फुटेज चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं रुबीना दिलायक के आजू बाजू में, या उनसे वाहियात बातें, या उन पर इल्ज़ाम लगाना, या उनको डोमिनेटिंग या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहना, ये सब चीज़ें बोलते हैं उनको टारगेट करने के लिए, फुटेज पाने के लिए, और एक मन में उनके लिए प्रॉब्लम भी है कहीं ना कहीं।
तो हुआ ये कि एक एग्स बर्ड फ्लू की वजह से शायद घर में इस वीक में एग्स नहीं दे पाए बिग बॉस, तो उन्होंने इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कुछ और भेजा था। इसको बिग बॉस ने आदेश दिया था, इन्फॉर्मेशन दी थी रुबीना दिलाइक को कि इसका यूज़ प्रॉपर तरीके से करना, एक्स्ट्रा ओवरडोज मत करना वरना पेट हाजमा खराब हो जाएगा। तो यही बात रुबीना दिलाइक ने बाहर आके बोली। उनका थोड़ा अंदाज अलग है, थोड़ा वो कंसर्न शो कर रही थी, उनका अंदाज थोड़ा अलग है। हर इंसान का अलग अंदाज होता है इस घर में। वैसे मुझे किसी का अंदाज इतना अच्छा लगता नहीं है, सबका एक जैसा ही है ऑलमोस्ट, मगर उनको सबको रुबीना का अंदाज बोलने का गलत लगा। उन पे फिर वही एरोगेंस, ये घमंडी औरत और बदतमीज़ औरत, नल्ली वगैरह, ये सब रुबीना ने राहुल वैद्य ने आदत से मजबूर है, बचकानी हरकत करने की, पोक करने की उनको आदत है, तो वही करते नजर आए। एजाज खान ने भी उन पे बोले कि मेरी मर्जी, तुम कौन होती हो वगैरह वगैरह, ऐसा हुआ। और दोनों राहुल वैद्य और एजाज खान मिलकर रुबीना को अटैक करते हैं। तो रुबीना बोलती है कि तुम हफ्शियों को मैं कंसर्न शो कर रही हूँ, मगर तुम्हें इसमें प्रॉब्लम है, इसमें भी तुम्हें अथॉरिटेटिव नज़र आ रही हूँ। उसके बाद काफ़ी गर्मा गर्मी के बाद रुबीना दिलाइक बाहर आ गई और अभिनव शुक्ला, निकी तंबोली बैठी हुई थी, उनसे कुछ डिस्कशन कर रही थी इस बारे में। तो वहाँ जिम कर रहे थे एजाज खान, वो बीच में कुछ बोल पड़े। तो इतने में काफ़ी बहस के बाद रुबीना ने बोला बस चुप, तो एजाज खान ने उनके हाथ में ताली दे दी। तो ये बात नागवार गुजरी रुबीना दिलाइक को। उन्होंने बोला चीखते हुए, डू नॉट एवर ट्राई टू टच मी, डू नॉट एवर ट्राई टू क्रॉस द लिमिट्स एंड डोंट एवर गेट क्लोजर टू मी मेरी विदाउट माई परमिशन। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं अभिनव शुक्ला का भी खून खोला। अमूमन वो ज़्यादा बोलते नहीं है इन मैटर्स में। जब उनको लगता है कि मेरी वाइफ को कोई फिजिकली हार्म कर सकता है या फिर उनको कोई क्लोज आ रहा है या कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तभी वो अपना एक इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। वो यहाँ पे उन्होंने वही किया और जिस तरह से एजाज खान के पास गए, वो पीछे धकेला हल्का सा उन्होंने पकड़ के आराम से और बोला, डू नॉट एवर ट्राई टू क्रॉस दैट लिमिट। अगर तुम्हें बात करनी है, चीखना चिल्लाना है तो दूर से करो, मेरे बीवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एजाज बोले, एम आई डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स रुबीना? तो अभिनव सिर्फ इतना ही बोले, डू नॉट एवर ट्राई टू टच हर, जो भी बात करनी है दूर से करो, कभी क्लोज आने की कोशिश मत करना। और थोड़ा सा सहम गए थे एजाज खान और बोले ओके फाइन, अपने अंदाज में, वो मंडी अंदाज में जैसे बोलते ओके फाइन। पीछे से निकी तंबोली बोली, डर गया, फट गई। तो एजाज की फट गई। तो ह्यूमिलिटी थी अभिनव की, वो बोले निकी ऐसा नहीं बोलते, डू नॉट से दिस, डू नॉट इंस्टिगेट द सिचुएशन, दिस इज अ सीरियस मैटर और ये कोई मजाक नहीं है, तो प्लीज़ डू नॉट से दिस। और वहीं पे अली गोनी भी बोले कि यार ये लड़कों में चलता है, तेरी भी तो फटती है निकी। तो उसने बोला, निकी ने, मैं तो बोलूँगी भैया, मेरी मर्जी, उसकी फटी है तो फटी है, मेरी भी फटती है, उसमें क्या बुराई है। ओके, ये मैटर वहीं क्लोज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे लड़ाई हुई, जो भी एपिसोड में आया नहीं है, लाइव फीड में देखा, सोनाली और रुबीना दिलाइक। सोनाली ने रुबीना को एक्यूज किया कि जो बिग बॉस ने टास्क के दौरान जो एक फेस दिए थे, उनको नेम टैग दिए थे, वो डिस्ट्रॉय किसने किया? वो निकी तंबोली ने शायद किया था, पता नहीं किसने किया था। इट वाज नॉट अ बिग डील कि वो कर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, मगर अर्शी खान ने कहीं ना कहीं कोई कान भरे। तो सोनाली ने कहा किसने किया, तो उन्होंने एक्यूज किया रुबीना को। रुबीना को उन्होंने हरामजादी तक कहा। निकी और रुबीना को धमकी दी कि तुम दोनों बाहर निकलो, मैं तुम्हें बाहर मिलूंगी और तेरा नाम, और रूबी को कहा तेरा नाम तो मैं मिट्टी में मिला दूंगी, तू देखती रहे। लगातार रूबी के पीछे पड़ी हुई थी, वो गाली गलौज कर रही थी, उनके पीछे लगी हुई थी। इस बीच रुबीना दिलाइक ने कहा कि हराम, सोनाली फोगाट, यू आर पीप, घर में तेरी बेटी भी है, क्या तू अपनी बेटी को भी हरामजादी कहती है? इस बात को फिर उसके बाद सोनाली ने बोला कि मेरी बेटी पे कैसे आई? तो रूबी बोली कि आप दूसरों को गाली दे सकती हो, हरामजादी बोल सकती हो, हम भी किसी की बेटी हैं, हमारे भी कोई माँ बाप हैं, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? फिर उनकी गर्मा गर्मी हुई और एक तरफ अभिनव ने रुबीना को रोका हुआ था, दूसरी तरफ अर्शी खान ने उनको रोका हुआ था। लगातार उसके बाद भी वो थमी नहीं, सोनाली फोगाट, और उनके पीछे लगी रही और निकी तंबोली के पीछे भी लगी रही। इस बीच निकी तंबोली को धमकी दी कि तेरे को मैं मारूंगी। निकी तंबोली ने जवाब दिया कि मैं तेरे को 2 चाटे मारूंगी। तो रुबीना ने अर्शी को कहा प्लीज सोनाली को समझाओ, शी इज हेल इरिटेटिंग। अर्शी बोली नॉमिनेशन के डर की वजह से कुछ भी कर रही है। तो पीछे से अली बोले हाँ ये कुछ भी कर रही है। तो अर्शी ने बोला कि सोनाली कह रही थी कि सलमान खान वीकेंड के बारे में सिर्फ रुबीना करते, मेरा तो नाम ही नहीं लेते, शायद इसलिए भी ऐसा कर रही है वो। अच्छा, देखना ये होगा, मेरी नज़र स्पेशली, और काफ़ी ऑडियंस ऐसी है जिनकी नज़र
घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसमें नहीं है। इस वक्त सबका ध्यान जो है वीकेंड के बाद विद सलमान खान पे ही रहता है। सबकी नज़र रहती है कि सलमान खान क्या करते हैं, क्या इस हफ्ते सलमान खान खुद को एक्सपोज करेंगे, क्या इस वक्त हफ्ते भी उनका टारगेट रुबीना दिलायक होगा। क्योंकि हर हफ्ते देखा जाता है कि रुबीना दिलायक उनका सॉफ्ट टारगेट रहती है। घर में इतने मैटर होते हैं, इतने मुद्दे होते हैं, इतने कंटेंट मिलते हैं हर हफ्ते। इस हफ्ते भी मिला है, पर उनका जो घूम फिर के जो मेन मुद्दे से भटक कर, मेन मुद्दों को दरकिनार कर कर वो घूम फिर के रुबीना दिलायक पर आते हैं और उनके छोटी उंगली को या उनके जो वर्ड्स होते हैं उनको कैच करके पूरा एपिसोड रुबीना दिलायक पर वो निकाल देते हैं। और जो मेन मुद्दे होते हैं उन पर वो ज़्यादा गौर नहीं करते, उनके 2-3 लाइनों में वो डांट के या फिर समझा के प्यार से या फिर बोल के वो 2-3 मिनटों में फिनिश कर देते हैं। मगर रुबीना के मैटर को अननेसेसरी रीजनिंग के साथ लंबा खींचते हैं। तो देखना ये होगा, लोगों को इंतजार इस बात का है कि क्या सलमान खान खुद को एक्सपोज करते हैं इस हफ्ते। अगर वो ऐसा करते हैं, इस हफ्ते भी उनका टारगेट रुबीना रहती हैं, तो सलमान खान लोगों की नज़रों में अपनी इज्जत खो बैठेंगे। नॉट जस्ट रुबीना फैंस बट जो न्यूट्रल व्यूवर्स हैं उनकी नज़रों में भी सलमान खान अपना रुतबा खो बैठेंगे। अच्छा, इस बीच एक और इन्फॉर्मेशन है कि रुबीना दिलायक इस पूरे इंसिडेंट से काफ़ी परेशान थी और उनका जो डर है कहीं ना कहीं वीकेंड के बाद से भी है कि क्या सलमान खान भी इस हफ्ते भी मुझे ही टारगेट करेंगे। तो कन्फेशन रूम में उन्होंने बिग बॉस को बोला कि अगर सलमान सर ने मुझे इस हफ्ते भी मुझे कुछ बोला तो मैं आई विल क्विट द शो बिकॉज आई कांट टेक इट एनी मोर। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ इस पूरे इंसिडेंट से और मेरे पे इतनी सहन शक्ति नहीं रह गई है। तो अगर सोनाली ने मुझे हरामजादी बोला है, मैं इस वर्ड को नहीं ले सकती हूँ। अगर इस सब के दौरान इस घटना के बाद भी अगर सलमान खान टारगेट मुझे बनाते हैं तो मैं ये शो छोड़ दूँगी। तो गाइज़ कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात लगी मुझे कि एट द एंड रुबीना को भी ये एहसास हो गया है, ये नॉलेज में उनके आ गया है, इस बात का अनुमान उन्हें हो गया है कि सलमान खान उन्हें टारगेट बनाते हैं, जो कि हमको पहले से पता चल चुका है। तो बड़ा दिलचस्प होगा सलमान खान इस वीकेंड के बारे में क्या करते हैं, किसको टारगेट करते हैं, किसकी क्लास लेते हैं, या फिर हमेशा की तरह उनका टारगेट रुबीना रहती है। तो फिर रुबीना ये बात जान चुकी है और कन्फेशन में कह चुकी है, दर्शक पहले ही जानते हैं कि रुबीना उनका टारगेट रहती है। अगर सलमान खान इस हफ्ते भी रुबीना को टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी इज्जत खो बैठेंगे। तो गाइस देखते रहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। आज का एपिसोड देखिए और वीकेंड का बार का वेट कीजिए। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सलमान खान किसको बैश करते हैं, पूरी तरह से खुद को एक्सपोज करते हैं इस हफ्ते भी, या फिर वो किसी और को या सही लोगों को टारगेट करते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच। क्योंकि हमने बिग बॉस 13 में भी देखा था, उनका जो टारगेट रहता था वो ह्यूमिलेट करते थे हमेशा हिमांशु खुराना को, उनका टारगेट रहता था हमेशा आसिम रियाज। इस सीजन में उनका टारगेट रहे हैं उन्होंने हमेशा ह्यूमिलेट किया है रुबीना दिलायक को, उनके टारगेट रहे हैं रुबीना या अभिनव। तो सिमिलर सिचुएशन है 2019 में जो बिग बॉस 13 आया था, उससे पहले तक सलमान खान अच्छी जजमेंट करते थे, मगर 2013 और 14 में सीजन 13 और 14 में उनकी जो जजमेंट है बहुत ही खराब रही है, बहुत ही पार्शल रही है टुवार्ड्स सर्टेन कंटेस्टेंट्स और बहुत ही गलत रही है टुवार्ड्स अनदर कंटेस्टेंट्स, जैसे कि रुबीना दिलायक, अभिनव शुक्ला, पिछले सीजन में आसिम रियाज और हिमांशु खुराना। बड़ा दिलचस्प होगा, सलमान खान खुद को सेव करेंगे या फिर एक्सपोज करेंगे। बिगेस्ट सुपरस्टार हो सकते हैं बट जहाँ गलत है तो गलत है। तो देखते हैं क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस करिए। मिलते हैं टिल देन नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय, सी यू, टेक केयर, शबा खैर।